नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीबीटी की जो इवेंट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो फोर्थ सेम सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम, ठीक है, इन तीनों ईयर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिनकी बैक भी लगी है, जिनके ग्रेस मार्क्स भी लगा है, जिसके रिजल्ट में MW भी लिख के आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं MW की, ठीक है। जिसके रिजल्ट में M और W लिखा आ रहा है वो क्या करें, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि जिसके रिजल्ट में MW लिखा आ रहा है, तो MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग में है। आपका रिजल्ट एक दो दिन में मार्क्स है वो चढ़ा दिए जाएंगे। मार्क्स जो वेटिंग में है वो मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। आपका फिर से जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई MW की बात। अब बात आती है जिसकी बैक लगी है, ठीक है। जिसकी बैक लगी है वो क्या करे। तो पहली चीज़ ये है कि बैक आपकी जो लगी है वो किस टाइप से लगी है, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये था कि आपकी जो बैक है, आपकी जो पासिंग मार्क्स होते हैं पॉलिटेक्निक में वो 17 नंबर के होते हैं, 17। अब आपके मार्क्स कितने आए हैं? अगर आपके मार्क्स 12 प्लस हैं, ठीक है, तो आपकी बैक मतलब 4 नंबर से लगी है, 3 से लगी है। अगर 5 नंबर से बैक लगी है और आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाता है 5 नंबर का, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो मान लीजिए आप सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर हो, सारों में, ठीक है। आपका जो पहला सेमेस्टर है वो भी क्लियर है, सेकंड में सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक लगी जिसमें सिर्फ 12 नंबर हैं, ठीक है। तो आपको 5 नंबर का वहाँ पे ग्रेस मिल जाएगा। आप उस सब्जेक्ट को विद ग्रेस पास हो जाओगे, ठीक है। और जिसका अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, दो में मतलब दोनों सब्जेक्ट में 2 में बैक लगी है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होगी ग्रेस की बात। बैक भी कई तरीके की मतलब कई तरीके से लग सकती है। जैसे कि अगर जिसकी 2 बैकें लगी हैं, एक बैक वाले का तो खत्म है। एक बैक वाले का अगर 11 से कम है तो वो अपना भाई, अगर मान लो जिसकी एक बैक है, अगर उसके 12 नंबर हैं और वो सारे सब्जेक्ट्स में अभी तक क्लियर आया है, तो वो तो ग्रेस से पास हो जाएगा, उसकी तो बात वहीं पे खत्म। अगर वो 11 नंबर हैं, ठीक है, और पासिंग मार्क्स 17 होते हैं तो 6 नंबर से कम है, ठीक है, तो वो अगर 11 वाला है तो 11 नंबर वाला एक बार को रीचेकिंग डाल सकता है, ठीक है। 11 से कम वाला रीचेकिंग ना डाले। 11 से कम में अगर आप रीचेकिंग डालोगे तो सिर्फ आप पैसा का मतलब अपने पैसों को वेस्ट करोगे, आपका वहाँ पे मार्क्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो हमारा एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, ठीक है, वो आपके पास मतलब हर एग्जामिनर आपको पास करना चाहता है, फेल कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर आपके 12 नंबर होते, ठीक है, 12 नंबर कॉपी में अगर होते तो वो आपको 5 नंबर कहीं ना कहीं से खींच काच करके आपके 17 कर देता है। 15 होते हैं तो वो खींच काच करके कर देता है, ठीक है। अगर 10 नंबर होते हैं तो 7 नंबर उसको चाहिए, तो वो 7 नंबर कहाँ से खींच काच के करेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी। तो अगर 11 के आसपास नंबर है, 11 हैं, 12 हैं, 2 सब्जेक्ट में बैठे, तो आप स्कूटनी या रेवोल्यूशन का फॉर्म डाल सकते हो। वहाँ बाई चांस आप पास हो सकते हो, ठीक है। 11 से कम है तो आप नहीं डालो तो ही बेटर है, क्योंकि वो वहाँ मार्क्स नहीं बढ़ते। अगर आपके 11 से कम है, 10 से कम है, तो वो कॉपी भी एक बार को कॉपी भी नहीं खोलते हैं, वो ऐसे ही मतलब कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे मार्क्स नहीं बढ़ते। ये मैंने आपने कई सालों के एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने खुद करी है। तो मेरे को 3 साल का उसका एक्सपीरियंस, साथ में मेरे को 2 साल का और एक्सपीरियंस, मैं साथ साथ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और आप दो चीज़ें होती हैं, रेवोल्यूशन और स्कूटनी, ठीक है। स्कूटनी में क्या होता है, आपके जो मार्क्स होते हैं उनको सिर्फ काउंट किया जाता है। रेवोल्यूशन में क्या होता है, जो आपके मार्क्स मतलब रीचेकिंग, आपके जो मार्क्स हैं वो रीचेक किए जाते हैं, मतलब दोबारा से कॉपी चेक की जाती है दूसरे एग्जामिनर द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये है, ठीक है। और बैक आप कब जिसकी बैक लगी वो कब कैसे देगा, ठीक है। तो जिसकी फर्स्ट ईयर में जो है, जो अभी सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है, और उसकी बैक लगी है, तो वो सेकंड सेमेस्टर वाला फोर्थ सेम में अपनी उस बैक को देगा। फोर्थ सेम वाला सिक्स सेम में देगा, और सिक्स सेम वाला जो है वो अब इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम में उस बैक को क्लियर कर पाएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा घाट होता है जो 6 सेमेस्टर में होते हैं, बेचारे उनका 4 साल का डिप्लोमा हो जाता है, ठीक है। जो छठे सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है वो अब फोर्थ मतलब ऑड में, इवन में बैक लगी तो वो इवन में ही एग्जाम दे पाएंगे उसको, ठीक है। ऑड में अब वो नहीं दे पाएंगे। और जो फर्स्ट ईयर का होता है, अब उसकी सेकंड सेम में लगी है तो वो फोर्थ सेम में बैक को दे पाएगा, फोर्थ वाला सिक्स सेम में अपनी बैक को दे पाएगा। तो ये है बैक का सिस्टम, ठीक है। अगर किसी छात्र छात्राओं को अगर कोई भी बैक से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा, बाय बाय।